मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने समास के अंतर्गत क्या पढ़ा था? समास की परिभाषा, मतलब उसका अर्थ और सामसिक पद क्या होता है, ये पढ़ा था। अब आज हम इस वीडियो में समास के प्रकार पढ़ेंगे कि समास के प्रकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों समास के प्रकार हिंदी व्याकरण में बनाए गए। ठीक है, तो हम एक बार और रिवाइज कर लें कि सामसिक पद क्या होता है और समास क्या होता है। तो देखिए, सम प्लस आस, ठीक है, सम प्लस आस बराबर क्या होता है? समास। और समास में सम का मीनिंग होता है पास और आस का मीनिंग रखना, यानी शब्दों को पास पास रखना, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। ठीक है, अब सामसिक पद क्या होते हैं, इसका मीनिंग होता है यानी समस्त पद। तो सामसिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला जो नया शब्द होगा वो क्या होगा? समास। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, सामसिक पद क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। अब इतना लंबा हमको बोलना पड़ेगा, शक्ति के अनुसार। तो नया शब्द हमारा क्या बना? यथाशक्ति। यथाशक्ति कहलाएगा समास। और ये क्या होगा? एक इसका संक्षिप्त रूप भी हो गया। शक्ति के अनुसार इतना लंबा बोलेंगे, इससे अच्छा हम क्या बोल देंगे? यथा शक्ति। अब देखिए, यथा में क्या होता है? पूर्व, यथा पूर्व पद होगा इसमें और शक्ति होगी उत्तर पद। यानी समास में इसका बहुत महत्व होता है कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यथा में पूर्व पद है और शक्ति में उत्तर पद, यानी पहला पद जो होगा वो पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम देखते हैं समास के प्रकार। तो समास तो एक ही है, उसमें क्या आवश्यकता पड़ी कि समास के प्रकार बनाओ? उसमें तो बताया गया है कि दो या दो से अधिक शब्द मिल गए और क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया, प्रक्रिया हुई और उसको हम समास कहेंगे। तो फिर नया क्या है, क्यों उसको बनाने की आवश्यकता पड़ी समास के प्रकारों की? तो देखते हैं क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए कि जैसे कि अवयवी भाव समास होगा, कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला नंबर पे है अवयवी भाव समास, सेकंड नंबर पर है तत्पुरुष समास, थर्ड नंबर पर है कर्मधारय समास, फोर्थ नंबर पर है बहुव्रीहि समास, अब फिफ्थ नंबर पे है द्विगु समास और सिक्स नंबर पे है द्वंद्व समास। वैसे कई बुक में 7 भी दिए गए हैं, परंतु जो मेन है वो 6 समास ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ी आउटलाइन देख लें कि अवयवी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, सभी का थोड़ा सा संक्षिप्त रूप देख लें, फिर हम एक एक वीडियो में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो अवयवी भाव समास क्या होता है? अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और तथा पूरा पद क्या होता है? अवयव होता है। ठीक है, अब जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब कर्मधारय समास है, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, प्रधान यानी मुख्य। ठीक है, तो कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। एक विशेष होता है
और एक विशेषण, या एक उपमेय होता है और दूसरा उपमान। अब बहुव्रीहि समास है, इस समास में अन्य पद होता है। देखो अब अलग अलग सब में विशेषता बताई जा रही ना, इसलिए समास में क्या होगा कि उनके प्रकार को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें अन्य पद प्रदान होता है। अब देखिए द्विगु समास होता है, इस समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, यानी उसमें संख्याएं आती हैं, जैसे चौराहा और त्रिदेव, त्रिलोक, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, संख्या। अब द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, ठीक है। इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों की ही प्रधानता होती है। जोड़े से दो पद होंगे और क्या होगी, दोनों की ही प्रधानता होगी, ठीक है। एक बार मैं और बता देती हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए अवयवी भाव समास क्या होता है, इसमें पहला पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रदान होता है। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। और बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें अन्य पद प्रदान होते हैं। और द्विगु समास क्या होता है, इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। और द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें द्वंद्व का क्या अर्थ होता है, जोड़ा। और इस समास में क्या होते हैं, दो पद होते हैं और दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। और विग्रह करने पर दोनों के बीच या तो और या तो और लगता है, या अथवा या लगता है, ठीक है। और भी लग सकता है या भी लग सकता है। तो अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इतना ही रिवाइज करिएगा और अपनी इसमें ग्रामर पोर्शन में इसको लिखिएगा, ठीक है। ठीक है।